ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और पीयू ने एक जबरदस्त किस्म की स्टडी की है मजहब के ऊपर। तकरीबन 16 कंट्रीज को उन्होंने इसमें शामिल किया और इसमें उन्होंने देखा है कि रिलीजियस स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आई मीन लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं तो छोड़ के किधर जा रहे हैं, हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, इस्लाम क्या अभी भी सबसे ज्यादा रिटेन करने वाला मजहब है या नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ फिगर्स सामने आए हैं। तो एक पहले जो सबसे बड़ी जो गप छोड़ी जाती है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में कि ओ जी गोरे बड़े तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो ये मिथ मैंने बड़ी दफा पहले भी बस की है। तो मैं आपको जरा दोबारा दिखा दूं इस सर्वे से पहले के जो एविडेंस है वो मैं आपको दिखा दूं कि इस सर्वे से पहले क्या एविडेंस है जो मैं पहले दिखाता रहा हूं, जिसकी वजह से साबित होता है कि ऐसी बात नहीं है। तो ये यूके का सेंसस है 2021 का। तो आप देख सकते हैं कि लोग पहले सिर्फ 2001 में अगर 15% सिर्फ नो रिलीजन एथियस्ट एग्नोस्टिक थे, तो वो उनकी तादाद बढ़ के 38% तक चली गई। यानी जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी नीचे आ रही है वैसे वैसे एथियज्म ऊपर जा रही है। मतलब कि लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ के इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे, लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ के नो रिलीजन की तरफ जा रहे हैं। ये था हमारा ब्रिटेन का सेंसस। इसी तरह हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का भी सेंसस मौजूद है। ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे 1950 में तकरीबन 0% एथियस्ट एग्नोस्टिक थे। और ये आप कर्वेचर देखें, इन लाइंस का बेंड देखें कि जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी यहाँ पे एकदम डिप लिया तो यहाँ पे एकदम राइज हुआ किसका, नो रिलीजन का। फिर ये लाइन आगे जाके ऊपर जाके मिलती गई है 40% के करीब। तो ये 2000, ये भी 2021 का या 22 का सेंसस था। और इसी तरह पीयू ने एक सर्वे किया था यूरोप में। अब यूरोप में क्या किया था उन्होंने, और ये 2010 और 2016 के दरमियान से थोड़ा पुराना है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि इस्लाम तकरीबन 1,60,000 मुसलमानों को हार चुका है काफर से इस्लाम और इस्लाम से काफर के नेट कन्वर्जन रिजल्ट में। यानी रिलीजियस स्विचिंग इज एस्टिमेटेड टू बी अ स्मॉल फैक्टर। हाँ, ये भी मैं ऐड कर दूं कि ये ओवरऑल स्मॉल फैक्टर है, यानी इससे जो मुसलमानों की ओवरऑल पॉपुलेशन है इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखें 1,60,000 लोग यानी इस्लाम ने लूज किए, यानी अगर 3 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ा तो 1,40,000 ने इस्लाम कबूल भी किया होगा, तो नेट रिजल्ट जो है वो 1,60,000 का लॉस है। तो ये पिक्चर है जो थोड़ी सी अपोस्टेसी की फेवर में जाती है, लेकिन ओवरऑल इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो थी पुरानी स्टडीज। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नई जो स्टडीज आई हैं उसमें क्या हो रहा है। तो ये अभी पीयू की सर्वे का ये बड़ी डिटेल स्टडी उन्होंने की है। ये 26 मार्च को तकरीबन अब से एक हफ्ता पहले रिलीज हुई है। इसमें इन्होंने क्या नोट किया है कि जो सबसे बड़े लूजर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म है, जो अपने सपोर्टर्स, अपने बिलीवर्स को लूज कर रहे हैं टू रिलीजियस स्विचिंग, यानी वो हार रहे हैं। वो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म छोड़ के कहां जा रहे हैं। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे मुसलमान तो कहते हैं ओ जी वो गोरे इस्लाम क्रिश्चियनिटी छोड़ के इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे ये डिटेल से स्टडी है कि मोस्टली जो लोग मजहब छोड़ते हैं वो छोड़ के अनएफिलिएटेड की तरफ चले जाते हैं, यानी वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ के वो एग्नोस्टिक बन जाते हैं, एथियस्ट बन जाते हैं, स्पिरिचुअल बन जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइज्ड मजहब से यकीन पे बिलीव नहीं करते। अच्छा जी, तो ये तो है क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट अपने आप को लूज कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को। अब आ जाते हैं हम मुसलमानों की तरफ, हमारे मुसलमान की तरफ। अब इसमें अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। जरा ये देखिए कि मोस्टली एडल्ट्स जो मुसलमान घराने में जो बच्चे पैदा हुए, ये वो उन मुल्कों के ब्रेकडाउन है कि क्या वो आज अपने आप को मुसलमान समझते हैं। तो बांग्लादेश में रिटेंशन 100% है, इंडोनेशिया, इसराइल, मलेशिया, श्रीलंका, तुनिसिया, यहाँ पे यानी 100% है, यानी जो मुसलमान घर में पैदा हुए वो मुसलमान ही है। तो ये तो मुसलमानों के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर है। आगे जाके थोड़ा सा फर्क पड़ने लग जाता है। सॉरी, नाइजीरिया में 2% एक्स मुस्लिम है, सिंगापुर में 3% एक्स मुस्लिम है, तुर्की में 4% एक्स मुस्लिम है। ये भी बल्कि नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो ना, 10-15 पे हो तो हमें मजा आए। कीनिया में 8% एक्स मुस्लिम है, घाना में 9% एक्स मुस्लिम है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है कि अमेरिका में 23% एक्स मुस्लिम है। मतलब ये कि जो मुसलमान घरानों में जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए उनमें से 23% लोग अपने आप को अब मुसलमान नहीं कहते, कम से कम। यानी 23, यानी क्वार्टर ऑफ योर मुस्लिम पॉपुलेशन इन अमेरिका तो इस्लाम छोड़ चुकी है। नाउ अब इसके अंदर भी मैं एक और कैविएट ऐड कर दूं कि इसी तरह की एक स्टडी 2015 में पीयू ने की थी और उस वक्त भी नंबर 23-24% ही था। और उस वक्त उनका कंक्लूजन ये था कि जितने लोग इस्लाम छोड़ते हैं उतने ही लोग तकरीबन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहां पे ही लिखा हुआ है कि तकरीबन 20% नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम को कबूल भी किया। यानी अगर 23% ने लूज किया तो 20% उन्होंने गेन भी किया, यानी गोरे कन्वर्ट्स। तो ये यानी नेट लॉस जो है मुसलमानों को वो सिर्फ 3% है, 23% नेट लॉस नहीं है। लेकिन अब इसके ऊपर भी एक डिबेट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट कि सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल अमेरिका में 1/5 जो मुस्लिम अमेरिकन है वो कहते हैं कि वो इस्लाम के घर में पैदा नहीं हुए थे, यानी 1/5 यानी तकरीबन 1/5 हिस्सा, 100 में से 5, यानी 20%
80% जो मैंने आपको भी बताया कि मुसलमान जो अमेरिका में हैं वो मुसलमान घर में पैदा नहीं हुए थे। अच्छा, अब वो मोस्टली कहां से आते हैं? उनमें से मोस्टली जो हैं क्रिश्चियंस थे, और कीनिया का भी यही नंबर है। तो क्रिश्चियंस लूज कर रहे हैं मुसलमान की तरफ, अपने सपोर्टर्स इस्लाम की तरफ। लेकिन ये कहना कि जी गोरे और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट और हिंदूज जो हैं वो ग्रुप बाय ग्रुप बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली जो लोग क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म को छोड़ रहे हैं वो एथियज्म की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये नेक एंड नेक मुकाबला चल रहा है इस्लाम का और एथियज्म का। आई हैव टू एडमिट कि हम इसमें अपनी विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, और मैं तो बल्कि उम्मीद कर रहा था कि कुछ अरसे बाद, यानी ये आखिरी सर्वे जो आज से 10 साल पहले पीयू ने किया था 2014 या 15 में, उस वक्त भी 24% 23% था, तो ये बढ़ के शायद 40-45 या मे बी होपफुली 50% तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये बात भी सही है, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो दावा गैंग्स हैं वो मुसलमानों को अपने नंबरों को बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि ये जो गोरे हैं मोस्टली, ये जब इनको इस्लाम का पता चलता है, गोरे कन्वर्ट्स, तो इस्लाम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एनेक्डोटल एविडेंस दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ये कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं है। जब मेरी डिबेट हुई थी डैनियल हकीका पिकाचू से, तो उसको तकरीबन 3-4 साल हो गए इस डिबेट को, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये डिबेट और इस तरह की जो डिबेट्स हैं, ये अभी तो मुंह हट के कह रहे हैं ना, हाँ क्या हो गया, बीवी की पिटाई होना कोई बुरी बात नहीं, 9 साल की बच्ची से ढिंकी चिक्की ठा करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो उस वक्त मैंने कहा था ये अभी तो तुम्हारे जो ये चेले चपाटे तालियां मार रहे हैं, वाह क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया। लेकिन ये इंटरनेट की यादाश्त कभी नहीं भूलती, ये आप लोगों को काटेगी। तो एक गोरा है, इसको देखें स्पीकर्स कॉर्नर पे क्या कह रहा है। ये 9 साल तक मुसलमान रहा, यानी क्रिश्चियन था, इसे क्रिश्चियनिटी छोड़ी और फिर इसने इस्लाम कबूल किया, और अब देखें वो क्या कह रहा है और वो ये क्यों कह रहा है। reasoning of, exactly. This, and they're trying to question our own thinking. They're making us question what we hold. ये लड़का, इसका नाम मेरा ख्याल बॉब है शायद, Have a value in. I think that's just wrong. On the topic of paedophilia, the guy, he come here, he's an Iranian, I think he turned Sunni, Daniel Hakikachu. Oh, he's American. जब डैनियल हकीकतचू की बात बता रहा है, कह रहा है डैनियल हकीकतचू भी यहाँ पे स्पीकर्स कॉर्नर पे गया था, उसके बारे में बता रहा है जो बच्चों के साथ जो गंदी हरकतें हैं, वो उसके बारे में बता रहा है कि ये जब उसने इसको डिफेंड किया कि छोटी बच्ची से भी धिंकी चिकी ढा हो जाए तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, तो फिर मैंने इस्लाम छोड़ दिया। Yeah, he had a debate with someone He's getting a lot of bad press about the paedophilia. Yeah. And he was saying in Islam, it's puberty that makes it okay. And a guy said to him, do you know what precocious puberty is? He said, there are studies, it can happen in an 11-month-old baby. No, so if that's your definition for making... बहुत सारे अंग्रेज हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, बल्कि अब तो यूट्यूब पे भी आने लग गए हैं काफी। मैं देख रहा था चैनल, एक चैनल का नाम मेरे जहन से भूल गया, वो भी अंग्रेज है, ब्रिटेन की, उसने भी इस्लाम छोड़ दिया। अगेन वही कहानी, किसी मोमिन के प्यार के झांसे में आके वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते, फिर जब उनको पता चलता है कि हैं बीच में क्या क्या चीजें, फिर वो कानों को हाथ लगा लेते हैं। अच्छा जी, हिंदुइज्म का बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर रिजल्ट है कि 36 कंट्रीज में से सिर्फ 4-5 मुल्क ऐसे हैं जहां पे सैंपल साइज इतना है कि आप एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स में हिंदुओं की तादाद ऐसी है, इनकी पॉपुलेशन ठीक है। यानी ओवरऑल जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है उसमें ना कोई इजाफा हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। लेकिन हाउएवर कि हिंदू रिटेंशन रेट इज हाई इन ऑल द प्लेसेस एनालाइज्ड, इन 36 मुल्कों में जो रिटेंशन है वो काफी हाई है, लेकिन उसके अंदर कुछ वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, ऑल पीपल जो इंडिया और बांग्लादेश में पैदा हुए वो जो उस वक्त हिंदू थे अभी भी हिंदू है, तो इनकी रिटेंशन रेट हाई है। श्रीलंका में लेकिन 9 in 10 people who were brought up as Hindu have retained their identity, यानी हर 10 में से एक हिंदू ऐसा है जो कहता है मैं हिंदुइज्म छोड़ जाऊंगा, एक्स हिंदू। हमारे हिंदू भाइयों को इस पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, एक्स हिंदू एथियस्ट पे। एनीवे, और लेकिन यूएस में अब आप ये देखें कि ओवरऑल 18% जो आपके एनआरआईज हैं जो मोस्टली यूएस में गए हैं, वो अपने आप को नो लॉन्गर देन, वो अपने आप को हिंदू नहीं बोलते, यानी अब वो भी एक तरीके के एक्स हिंदूज हैं। और श्रीलंका में उनकी तादाद 11% के करीब है। ये अमेरिका में फिर अपने बच्चों को ना भेजो भाई मुसलमान 23% बच्चे अपने एक्स मुस्लिम्स को खो चुके हैं। हिंदू भाई जो है हमारे 18% बच्चे एक्स हिंदू बन चुके हैं। तो ये जो कुछ अमेरिका में हो रहा है ना, ये अमेरिका में बड़ा काम गलत हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगेन इसका भी जो नेट लॉस है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यूएस में ये भी आपको मानना पड़ेगा हिंदूज की तादाद बहुत कम है, 1% टोटल आबादी का हिस्सा है। कोर्स देयर जो इनकम ब्रैकेट है वो हाई है, दैट्स व्हाई ये नेचुरल है कि जो लोग ज्यादा ग्लोबलाइज हो जाते हैं दे टेंड
टेंड टू लूज देयर लोकल कल्चरल आइडेंटिटी, यानी वो इतने डॉगमेटिक नहीं होते अपनी लोकल कल्चरल आइडेंटिटी को ले। सो दैट्स प्रोबेबली द रीजन। लेकिन श्रीलंका में जो हिंदूज ने हिंदुइज्म छोड़ी है, उन्होंने मोस्टली क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। यूएस में आर नाउ रिलीजियसली अनएफिलिएटेड, लेकिन यूएस में जो लोग अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई नहीं करते, वो अपने आप को एथियस्ट या एग्नोस्टिक, सो एक्स हिंदू एथियस्ट जो है उनके ऊपर सही। सो एनीवे, सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्यू सर्वे। कुछ हमने प्रोग्रेस की है, ये नेक एंड नेक मुकाबला चल रहा है, यानी हम थोड़ा सा आगे हैं मोमिनों से, एक्स मुस्लिम्स थोड़ा सा। यूएस में, यूरोप में 1,60,000 उधर डिफरेंस है, इधर 3% का नेट लॉस है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी लीड नहीं है जिसमें हमें खुशियां मनानी चाहिए। और स्पेशली अब तो ये मूवमेंट भी तकरीबन 20 साल पुरानी हो चुकी है। सो आई वाज होपिंग कि वी माइट गेन सम मोमेंटम, लेकिन दुनिया जो है थोड़ी चेंज भी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे वहां पे जो हमने क्रिश्चियंस लूज किए हैं टुवर्ड्स एथियज्म, वो असल में बहुत सारे उनमें से वोक बन चुके हैं। और वो वोक ऐसे बने हैं कि वो मोमिनों को छेड़ना नहीं चाहते, उनको वो यानी एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। इस वजह से हमारे चैलेंजेस शायद थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल इस रेस में स्पेशली जो बाहर के मुल्कों के मोमिनीन्स हैं वो वहीं पे रहेंगे। आई होप, आई विश कि ये जो सर्वे है ये पाकिस्तान में भी किसी तरह हुआ होता, लेकिन वो वहां पे नहीं करने देते। आपको पता है मुस्लिम दुनिया में और बड़े फटे चल रहे हैं, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक्स हिंदू एथियस्ट कोई चीज होती है या नहीं होती। जो अमेरिकन हिंदू बच्चे जो हिंदुइज्म छोड़ के एग्नोस्टिक एथियस्ट बन रहे हैं, वो क्या है, उनका क्या चक्कर है। और दूसरा, अगर आप मोमिन हैं तो आपको क्या लगता है, क्या अब आप ये बात मानने के लिए तैयार है कि आप लोगों को बड़ा, और इवन जो दूसरे ममालिक थे उनके अंदर भी रिटेंशन रेट जो था वो 90% था, यानी 5-10% लोग फिर भी छोड़ रहे थे। सो आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में है या नहीं? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।